हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ गई हूँ एक और नई स्टोरी लेके। जैसे कि मैंने आपको कहा था, मेरे पास स्टोरीज़ का बहुत ही बड़ा भंडार है। तो अगर आपको मेरी प्रेगनेंसी स्टोरी, डिलीवरी स्टोरी और डिलीवरी में मेरे हस्बैंड की स्टोरी, वो मैं खुद बताऊंगी और मेरी खुद की देखी नहीं लोगों की बोली हुई बहुत ही अच्छी हार्ट टचिंग स्टोरी है। अगर वो और देन मेरी हॉरर स्टोरी, मेरी लाइफ में कितनी हॉरर, मेरी शादी, बहुत बहुत ज़्यादा टॉपिक है। ये जो स्टोरी मैं लेकर आ रही हूँ वो है मैंने कंसीव कैसे किया। पीसीओडी था एक्चुअली, मुझे पीसीओडी था और स्टार्टिंग से जब से मेरे मेंस्ट्रुअल पीरियड स्टार्ट हुए हैं तब से ही मेरे को 6 महीने से 4 महीने से ही पीरियड आया है। मैं हुई थी 15, जब मैं 15 ईयर्स की थी तब मेरे को पीरियड आया था पहला, और तब से ही मेरे को मैं 6 महीने और 8 महीने से होती हूँ। और अगर आप बोर ना हो तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा आपको मेकअप दिखा दूँ। मेकअप मुझे 1% भी नहीं आता है। मैं काम चलाऊँ मेकअप करती हूँ, जहाँ कहीं जाना होता है तो बस वो काम चलाऊँ मेकअप करते करते मैं आपको मेरी स्टोरी बताती हूँ कि मैंने कंसीव कैसे किया। ओ भाई, मेरा मेकअप देख के यूँ मत बोलना कि ये तो आड़ू आके बैठ गई, क्योंकि मैं कोई मेकअप आर्टिस्ट और मेकअप करने नहीं बैठी हूँ। मैं अपनी स्टोरी सुना रही हूँ और आपको बोर ना हो, इसलिए मैं सोच रही हूँ जो जितना मुझे आता है मैं उतना तो करके दिखा दूँ। और आप अगर बोर हो रहे हो तो आप एक पॉपकॉर्न लेके बैठ जाए, पेप्सी लेके बैठ जाए, क्योंकि स्टोरी क्या पता लंबी हो। तो स्टार्ट करते हैं। जब मैं थी 15 ईयर्स की, जब मेरे को फर्स्ट टाइम पीरियड आया था, जब मुझे पीरियड आया था देन मेरे को इतनी नॉलेज हो चुकी थी, क्योंकि मैं 15 साल की थी, 16 साल की, 15-16 साल की, और इतनी मुझे नॉलेज होती थी कि 6th क्लास में आजकल सब कुछ सिखा देते हैं, पैड भी दे देते हैं स्कूल में और सब कुछ सिखा देते हैं। तो मुझे इतनी नॉलेज थी कि कैसे यूज़ करना है, क्या करना है। मेरी मम्मी को बताया, सब खुश हो गए, नॉर्मल चीज़ थी। देन मेरा स्टार्टिंग में 3 मंथ पीरियड नॉर्मल आया, हर महीने आता। देन ये मैं लगा रही हूँ ग्लैम 21 का कंसीलर। इतना बेस्ट कंसीलर है जो मुझ जैसी आड़ू मेकअप आर्टिस्ट नहीं है उसकी, वो बोल रही है ना बेस्ट कंसीलर है, तो फिर आप ले लियो। और बहुत ज़्यादा सस्ता है। कितने का था? समथिंग 200-300 का होगा या 400 का होगा, मुझे खुद याद नहीं है, मैंने बहुत पहले लिया था। और बहुत ही बेस्ट कंसीलर है। तो स्टोरी पे चलते हैं। तब जब मेरे को पीरियड आया था और 3 महीने तक तो रेगुलर पीरियड आया, फिर नेक्स्ट टाइम से वो अपने लक्षण दिखाने लग गए। 6 महीने से 6 मंथ से पीरियड आने लग गया। मेरी मम्मी सोची नॉर्मल है, क्योंकि अभी नया है, अभी नई स्टार्ट हुई है, तो नॉर्मल पीरियड्स होंगे इसके, लड़की के नॉर्मल आ रहे हैं। भाई क्या पता ये नॉर्मल होता हो। स्कूल में टीचर्स बोलती थी कि किसी को पीरियड की प्रॉब्लम तो नहीं है। मैं थी इंट्रोवर्ट, कंट्रोवर्सी बोल रही थी मैं थी थोड़ी सी इंट्रोवर्ट, तो मैं ना इतना मतलब मैम को बोला नहीं कि मेरे को सही में कोई प्रॉब्लम है, तो मैंने मैम को बताया ही नहीं। देन मेरी मम्मी बोली, वही पुरानी बात, पुरानी सोच। मेरी मम्मी ने मतलब वाइट डिस्चार्ज की तो बहुत मेरे को दवाइयाँ दिलाई, बहुत ज़्यादा। वो तो मैंने खा ली, लेकिन पीरियड रेगुलर की नहीं दिलाई। क्यों? मेरी मम्मी सोचती थी एक दिन शादी हो जाएगी तब ठीक हो जाएगा, एक दिन शादी हो जाएगी तब ठीक हो जाएगा। मेरी मम्मी की मेंटालिटी थी कि एक दिन ना सब शादी हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, एकदम नॉर्मल पीरियड आ जाएगा। तो एक दिन शादी मेरी हो ही गई एक्चुअली। शादी से थोड़े महीने पहले ही मेरे को पीरियड आया था। तो आप सोच लीजिए कि मैं कितनी साल की होंगी जब मेरी शादी हुई थी। देन मेरी शादी हुई, तो शादी के तुरंत बाद हमने मतलब डिसाइड ही कर लिया था कि अभी हम बहुत छोटे हैं। मेरी मम्मी ने भेजना ही नहीं था मुझे मेरे ससुराल। तो जब मैं 18 की हुई, 2019 में मैं 18 की हो गई थी। देन मैंने 12th कंप्लीट कर ली थी मेरी, और फिर मैं शादी करके चली गई। अगर आपको मेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुननी है पूरी शादी की तो मेरे को कमेंट करना, मैं कुछ बता दूँगी। देन मेरी मम्मी ने शादी कर दी। उस टाइम पे पीसीओडी का टेस्ट वगैरह कुछ नहीं होता था, कुछ पता ही नहीं था पीसीओडी होता क्या है। 1-2 साल बीते, तब देन सबको ये हो गया कि बच्चे नहीं हो रहे, जबकि किसी ने ये नहीं देखा कि मेरी एज ही छोटी है। बच्चे नहीं हो रहे। चलो बच्चे की, तो मेरी सास ने बोला चलो बच्चों की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे तो चाहे कभी भी हो जाए। किसी ने इतना फोर्स नहीं किया, लेकिन जो पीरियड का प्रॉब्लम है वो तो ठीक करे कि क्या प्रॉब्लम क्या है। तो फिर हम गए थे एक डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने मेरा टेस्ट किया, बोला पीसीओडी है। अब ये कौन सी बला, हमें तो पता ही नहीं था कि पीसीओडी होता क्या है।
फिर भी हमने सोचा ये होता क्या है। फिर मैंने पूरा रिसर्च किया फ़ोन के अंदर कि ये पीसीओडी भला क्या है, पीसीओडी में कैसे ठीक करें। तो देखा तो ये तो ठीक होने वाली बीमारी ही नहीं है, बीमारी भी वो ही जो ठीक ही नहीं होनी है। मैं ठीक है, फिर मैंने उसके बाद से करना स्टार्ट किया कंसीव, कि भाई कंसीव करते, क्योंकि पीसीओडी में तो बहुत प्रॉब्लम होगी, बहुत कॉम्प्लिकेशंस होंगे, फिर भी स्टार्ट कर ही लेते हैं। बहुत सारी जगह की दवाइयाँ ले ली मैंने, बहुत सारी जगह की दवाइयाँ ले ली, बिल्कुल भी आराम नहीं आ रहा। 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ मैंने छोड़ दी। 1 साल कोविड हो गया, मैंने 1 साल दवाई लेना ही छोड़ दिया। होगा तो नेचुरल कंसीव हो जाएगा, वरना नहीं होगा। भाई नेचुरल किसके बाप से होना है, नेचुरल तो कंसीव हुआ नहीं है। और ऊपर से और मेरा मोटापा बढ़ता, वेट गेन, इतना वेट गेन हो गया मेरा। मैं पहले 40 kg की, 45 kg की, 47 kg की, मैं आपको यहाँ फ़ोटो लगा दूंगी मैं पहले कैसी थी, एंड देन मैं बाद की फ़ोटो लगा दूंगी मैं बाद में कैसी हो गई। मेरा वेट गेन इतना हो गया, मैं अब 70 kg की हूँ। अब मेरा बहुत ज़्यादा वेट गेन हो गया। और ये तो कम होने में ना है, कितना मैंने इसका इलाज करा लिया, कितना मैंने सब कुछ करा लिया, ये तो प्रॉब्लम ठीक होने में नहीं है। मैं भूल गई, मैं मेकअप भी करना था। सबसे पहले मैं टिप पे लेती हूँ। मैं ना हाथ से मेकअप करती हूँ, मैं कोई ब्रश वगैरह नहीं लेती हूँ, क्योंकि मैंने कैसे बोला, एक्चुअली ना जो मेकअप करती है वो बाहर घूमने, मतलब बाहर लड़कियाँ थोड़ी वो क्रिएटर्स होती है, या फिर कोई इन्फ्लुएंसर्स होती है, या कोई वो जॉब वगैरह जाती है, तो उनके लिए तो भाई बनता है वो मेकअप करती है। हम घर में रहते हैं, मैं तो कोई मेकअप वगैरह नहीं करती हूँ। और सालों में 2 सालों में कुछ शादी आती है, तब वहाँ जाते हैं, तब ज़रूर मेकअप करते हैं। तो मैंने ना ये लगा लेना कंसीलर। हंसना मत, कंसीलर कैसे लगा रही है, आप खुद ही डिफरेंस देख लीजिए, देखना मैं ना खुद ही देख लीजिए ना। एक में अंधेरा आ रहा है, एक में वो आ रहा है। भाई रिंग लाइट नहीं है मेरे पास, जंगी लाइट नहीं है, लेकिन शुक्र अल्लाह का बहुत कुछ है। लेकिन ये खुद ही देख लीजिए ना, एक कितनी प्यारी लग रहा है बिना डार्क सर्कल्स। देखिए डार्क सर्कल्स मैं दिखाती हूँ, ये देखो, इसमें डार्क सर्कल्स नहीं दिख रहे, इसमें डार्क सर्कल्स दिख रहे हैं। ये एक्चुअली मुझे मेकअप करते करते बोलने की आदत नहीं है ना, मैं आगे के बोल नहीं पा रही हूँ। मैंने सारे हॉस्पिटल में टेस्ट करा लिया, वो पता नहीं कौन सा TVC, TSV कौन सा टेस्ट होता है, वो भी कर दिए उन लोगों ने, सारे टेस्ट कर दिए। ये देखो दोनों तरफ लगा लिया मैंने। मैंने ना फिर सारी जगह से दवा ले ली। मेरी सास ने, एक्चुअली ना मेरी सास ने थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, थ्रू आउट द कंसीव जर्नी बहुत सपोर्ट दिया। मेरे ससुराल फैमिली ने बहुत सपोर्ट दिया। कभी इन लोगों ने ये नहीं कहा कि बच्चा नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। कभी भी किसी ने, सब ने बोला छोटी है, छोटी है, अपने आप हो जाएगा। मेरे हस्बैंड ने बोला हो जाएगा तो शुक्र है। हस्बैंड ने बोला कोई बात नहीं, अगर नहीं होगा ना तो हम अडॉप्ट कर लेंगे, कोई बात नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और तो ना कोई मतलब, मेरे को क्या होता था, जब भी मैं प्रेगनेंसी टेस्ट करती थी नेगेटिव, मैं उस दिन बहुत रोती थी, वो मेरा पूरा डे ही ख़राब हो जाता था। देन अगले मंथ फिर प्रेगनेंसी टेस्ट करती थी, फिर वो उस दिन मैं पूरे दिन रोती थी। मेरे पूरी प्रेगनेंसी, मतलब पूरी कंसीव जर्नी में यही चला। फिर मिली मुझे एक डॉक्टर, बहुत अच्छी, बहुत बुजुर्ग औरत थी, बहुत अच्छी थी। मैं तो उसकी अभी तक तारीफ़ करती हूँ। कोई भी मुझसे पूछता है ना कहाँ से दवाई ली, मैं बोलती हूँ वहाँ जाके ले लो, पर लेकिन वो अब बहुत दूर बैठते जो मैं दोबारा नहीं ले पा रही हूँ। वो डॉक्टर मिली, उसने मेरा उसने मुझे ऐसे बोला कि है ना, मैं ना पहले पीरियड नॉर्मल करूँगी, 3-4 महीने को पीरियड तो नॉर्मल करूँगी, और तुम्हें ना अपनी बॉडी पे ध्यान देना है, मतलब तुम्हें है ना वेट लॉस करना है, और तुम्हें है ना अपनी एक्सरसाइजेस करनी है। बहुत 3-4 एक्सरसाइज बताई थी उन्होंने मुझे।